दोस्तों हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास एक ऐसा खेल मैदान हो जहां पर बच्चे क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें। साथ ही गांव के युवा जो फौज और पुलिस की तैयारी करते हैं वहां पर रोज़ सुबह उठकर दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें। साथ ही वहां पर ऐसा सुरक्षित माहौल हो कि अगर गांव की लड़कियां और महिलाएं वहां पर टहलना चाहें तो रात के 8 बजे भी उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं, करते कुछ भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मणगढ़ तहसील के भूमा बड़ा गांव के युवाओं ने ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा खेल मैदान बना दिया है जहां पर रोज़ सुबह उठकर फौज पुलिस की तैयारी करने वाले युवा दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। और वहां पर लाइट्स लगाकर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि अगर रात को 8 बजे भी आप टहलना चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी, किस प्रकार से गाँव के युवा ये सब कर पाए हैं, आज की वीडियो में इसकी बात हम करेंगे। वीडियो के शुरुआत में आपने जो फुटेज देखी थी वो इसी खेल मैदान की थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 साल पहले की कुछ फुटेज, ताकि आप समझ पाएँ कि 1 साल पहले क्या स्थिति थी। 1 साल पहले तक जहाँ घास और उबड़-खाबड़ जमीन थी, उसे गांव के युवाओं ने बिना किसी सरकारी सहायता के खेल मैदान में बदल दिया है। तो चलिए सुनते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा बदलाव हुआ। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं पीछे, इस ग्राउंड में हम 5 दोस्तों ने मिलके ये डिस्कस किया पिछले साल 9 जून को कि इस ग्राउंड का वापस जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि ये ग्राउंड पहले कुछ अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया था। कुछ यहाँ पे आवारा जो मवेशी हैं मर जाते हैं, वो यहाँ पे डालने लग गए थे लोग। यहाँ पे शौच के लिए काम लिया जाता था, तो ये ग्राउंड जो बच्चों के लिए खेलने के लिए था वो रुक सा गया था, वो किसी काम का नहीं आया था। यहाँ पे लोग मीन्स महिलाएं और बच्चे वो शाम को 6-7 बजे के बाद आने के लिए भी कतराते थे, इधर डरते थे। तो फिर हमने जब ये सोचा कि इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार किया जाए, तो यहाँ पे आके पहले देखा तो यहाँ पे बड़े बड़े घास उगी हुई थी, जो है आंकड़े उगे हुए थे, तो उनको काटने के लिए सोचा गया पहले। तो शुरू के 2 दिन हम लोगों ने मिलके यहाँ पे कुछ हमारी टीम के मेंबर्स के साथ उन्हें काटा और उनको इस ज़मीन से उखाड़ा। उसके बाद जब ये सोचा कि इस ग्राउंड को प्लेन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अनइवन सरफेस था, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह थी, तो उसको प्लेन किया जाए। तो फिर इस ग्राउंड को प्लेन करवाया गया। प्लेन करवाने के बाद जैसा कि आप देखते हैं आजकल अमूमन क्रिकेट का ही मीन्स ज़ोर शोर रहता है, तो यहाँ पे क्रिकेट का ही ज़ोर शोर सा था। तो यहाँ पे क्रिकेट की पिच के लिए डिस्कशन चल रहा था, तभी यहाँ पे एक आइडिया बीच में आया कि इस ग्राउंड में क्यों ना दूब लगाई जाए। और जैसा कि ये जो जगह है ये बंजर जोहड़ की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इस पूरे ग्राउंड में दूब लगाई जाए और वो हमेशा हरी भरी रहे। ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, लेकिन डिसाइड किया गया कि दूब ही लगाई जाएगी इस ग्राउंड में, और जो भी होगा वो जो भी मेहनत लगेगी वो हम करेंगे। तो 9 जून के बाद हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 15-20 दिन के बाद जब ये ग्राउंड प्लेन हो गया, उसके बाद यहाँ पे इस पिच का भी निर्माण किया गया, जो सीमेंटेड पट्टी आप देख रहे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए हुआ सिर्फ। उसके बाद इस ग्राउंड में पूरे में दूब लगाई गई। जो शुरू का 30 यार्ड का सर्कल है उसमें एक एक तिनका दूब लगाई गई, मीन्स जो टीम के मेंबर्स हैं उनके द्वारा। उसके बाद जो बाकी का क्षेत्र बच जाता है, उसमें हमने दूब के जाड़े खोद के यहाँ पे दूसरी जगह से अलग अलग जगह से हम लेके आए और इसको यहाँ पे प्लांट किया। इसमें सिर्फ हम लोगों का मीन्स टीम का और जो गांव के युवा हैं इनका ही सपोर्ट नहीं रहा, हमें जो सपोर्ट मिला वो मंत्री जी का भी मिला, क्योंकि मंत्री जी से हमने मिल के जो टीम के मेंबर्स हैं वो मिले और उनसे ये डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे जो दूब लगाई गई है और गांव में सिर्फ खेल मैदान ही नहीं तैयार हो रहा है, बल्कि यहाँ पे पार्क भी तैयार हो रहा है, जिसमें गाँव के सभी बुजुर्ग और सभी बच्चे वगैरह, महिलाएँ शाम को इवनिंग वॉक भी करती हैं, सुबह जो मीन्स गाँव के लोग हैं वो स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। तो मंत्री जी ने इस चीज़ से खुश होकर उस ग्राउंड को ट्यूबवेल भी भेंट की, और जो उस ट्यूबवेल की मदद से आज आप देख सकते हैं कि ये जो बंजर जोहड़ था वो आज पूरा एक हरा भरा क्षेत्र हो चुका है। और ये जो हमारा काम है ये 3 फेजेज़ में बंटा हुआ है। जैसे फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 1 का ये जो पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में दूब लगाना, क्रिकेट पिच का निर्माण, इस ग्राउंड को प्लेन करना और इस ग्राउंड के चारों तरफ एक ट्रैक बनाना, क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से सेना और पुलिस की भर्ती के लिए लोग तैयारी करते हैं, बच्चे युवा लोग तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक रनिंग ट्रैक होना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे एक ट्रैक का निर्माण किया गया। फिर यहाँ पे इस अकेले फ़ेज़ 1 की जो ग्राउंड है इसमें 300 पौधे लगाए गए, 300 पौधे प्लस
यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये जो काम हुआ उसके बाद हमने देखा कि इस ग्राउंड की थोड़ी साज सज्जा भी की जाए। साज सज्जा के लिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे पीछे साइड में ईंटों की एक डिज़ाइन बनाई गई है। ये डिज़ाइन किसी कलाकार या किसी कारीगर से नहीं बनवाई गई है, जो हमारी ही टीम के मेंबर्स थे उनके द्वारा ये डिज़ाइन बनाई गई। और ये जो सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं ये भी बिना किसी कारीगर की मदद से बनाई गई हैं। फिर इसमें और पौधे लगाए गए। फिर सेकंड फेज़ का काम धीरे धीरे बाद में थोड़ा शुरू हुआ। जब ये फ़ेज़ 1 का काम धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने फ़ेज़ 2 का काम स्टार्ट किया। फ़ेज़ 2 का जो काम है, उधर वो जो रास्ता जाता है उसके साइड में था, तो वहाँ पे पिछले 25 सालों से लोग कचरा डालते हैं कि जो भी कचरा घर का होता था वहाँ डालते थे। तो वो कचरा बहुत ज़्यादा था। जब आप एक इतना अच्छा काम करते हैं और उसके सामने अगर वो गंदगी हो तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हमने पहले उस जो 25 सालों का जो कचरा था उसे हटाया, वहाँ से उसे डंप करवाया, और उसके बाद उसमें सामने हमने दूब लगाई है। दूब के बाद हमने वहाँ पे फूलदार पौधे भी लगाए हैं। और एक चीज़ बाद में वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी, अच्छी छाँव की व्यवस्था है। अगर आप वहाँ बैठेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। फिर जब ऐसा देखा गया तो वहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई थी, उस जगह में सोचा कि इसका एक ऑप्टिमम यूज़ किया जाए, और उस जगह में क्या किया गया कि बैडमिंटन का कोर्ट है वो बनाया गया। अभी शाम को वहाँ पे गांव के जो युवा लोग हैं वो बैडमिंटन का लुत्फ़ भी उठाते हैं, वो खेलते हैं वहाँ पे। फिर फ़ेज़ 2 के बाद हमारा फ़ेज़ 3 स्टार्ट हुआ। फ़ेज़ 3 जो ग्राउंड और कब्रिस्तान के बीच की जगह है वो फ़ेज़ 3 में आती है। फ़ेज़ 3 में पहले देखा गया कि सोचा गया, टीम ने डिसाइड किया कि क्या किया जाए इसमें, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्राउंड बना चुके हैं, वहाँ सिर्फ ग्राउंड बनाया जाए या क्या किया जाए। तो हम लोगों में ये डिसाइड हुआ कि ये इस चीज़ को हम एक पार्क, प्योर पार्क बनाएंगे। उसमें आगे चल के ओपन जिम जैसी सुविधा है, या फिर किसी जो 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे पार्क के, उस क्वार्टर में किसी में वॉलीबॉल कोर्ट हो जाएगा, किसी में खेलने का कुछ और हो जाएगा, किसी में बच्चों के लिए आगे झूले डलवाने की व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें आगे की एक अभी पाइपलाइन में है। तो अभी फ़ेज़ 3 में 1000 पौधे लग चुके हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे पानी के लिए ड्रिप सिस्टम वगैरह अभी लगाने का अभी काम जारी है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। गांव के युवाओं ने पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव किए हैं, और अभी भी वो लगे हुए हैं, और आने वाले समय पर यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। जब भी कुछ नया यहाँ पे डेवलपमेंट होगा हम उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपके आसपास में भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि उसे भी हम कवर कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।